नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है। आज हम टॉप 50 क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करेंगे और ये क्वेश्चंस जो है वो सभी के लिए सूटेबल है जो लोग किसी भी म्यूज़िक से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में अभी बीपीएससी म्यूज़िक का और इवन यूजीसी नेट म्यूज़िक का भी एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। तो अगर आप किसी भी अगर इन सब में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस जो है वो बनाई हुई हैं जिसमें आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पूछा है सा मा संवाद के अनुसार सही संयोजन को चुनिए। तो देखिए, ये संवाद स्वर संवाद से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है और इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लगा है पिछले कुछ सालों में, तो इसीलिए इस टॉपिक को छोड़ के जाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो इसका आंसर जो है वो है सी, मतलब रे पा और पा सा। ये पा सा जो षडज जो है वो तार षडज है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो रे पा और पा सा जो है वो सही स म संवाद भाव जो है वो उत्पन्न करता है। और कौन से हैं, जैसे स म जो है वो भी षडज मध्यम भाव जो है वो उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो ये हुई थी 1985 में। तो देखिए, एक चीज़ इसमें और नोट करने वाली ये है कि कहीं कहीं पे इसकी स्थापना जो है वो 1987 बताई हुई है, बट 1985 के अंदर राजीव गांधी जी ने इसको प्रारंभ कर दिया था और 1987 में दिल्ली में इसको गठित और पंजीकृत किया गया था। नेक्स्ट है ताल के निम्नलिखित अंगों में अधिक मात्रा से कम मात्रा के घटते क्रम में सही विकल्प को चुनिए। तो देखिए, इधर घटते क्रम पूछा है, तो मतलब सबसे कम मात्रा वाला जो अंग होगा वो सबसे एंड में आएगा। तो चलिए, इसका जो राइट ऑप्शन है हम वो देखते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी है, क्योंकि आपको पता होगा, अगर आपने ताल के 10 प्राण पढ़े हैं उसके अंदर ही जो अंग, जो ताल के 10 प्राण में से एक है, ये उसी उधर से ही ये क्वेश्चन जो है वो आ रखा है। तो इनके ना चिन्ह भी होते हैं, साइंस भी होते हैं जो आपको पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। तो अनुद्रुतम के अंदर जो मात्रा होती है वो एक होती है और ये अनुद्रुतम नहीं है, अनुद्रुत है, तो आप इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए। तो इसकी जो मात्रा है वो एक होती है और लघु की मात्रा जो है वो 4 है और गुरु की मात्रा 8 और प्लूत की मात्रा जो है वो है 12। तो हमारा डी जो है वो राइट आंसर है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सुशिर वाद्य क्या है? तो चलिए ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंद्र किसका लक्षण है? और ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको पढ़ के जवाब दे पाते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, और अगर नहीं दे पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी में बहुत पीछे चल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, मंत्र जो है ना हमारा जाति से रिलेटेड है, तो जाति इसका राइट आंसर है और जाति के जो 10 लक्षण हैं उनमें से ही एक है मंत्र। तो आपको पता होगा जाति के 10 लक्षण जो हैं वो क्या क्या हैं। अंश स्वर है, ग्रह स्वर है, न्यास स्वर है, उपन्यास है, अल्पत्व है, बहुत्व है, षाडत्व है, औडत्व है, मंद्र है और तार है। वहीं आपको ये भी पता होगा कि जाति के जो ये लक्षण है उसके अंदर 3 लक्षण जो है वो और शारंग देव जी ने जोड़ दिए थे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि वो कौन से हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने श्रुतियों के नाम की चर्चा की है? तो सर्वप्रथम जो है वो नान्य देव जी ने श्रुतियों के नामों की जो चर्चा है वो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वेस्टर्न म्यूजिक से है, तो चलिए देखते हैं कॉर्ड किसे कहते हैं। तो कॉर्ड जो है वो, देखिए इधर राइट ऑप्शन जो है ये है, दो या दो से अधिक स्वरों को जब एक साथ बजाया जाता है तो वो कॉर्ड कहलाता है। ओके, निम्नलिखित में से क्या सितार पर नहीं बजाया जाता है? तो देखिए, मींड, जमजमा, ये सब सितार पर जो है वो बजाया जाता है। फर्द गत जो है वो सितार पर नहीं बजाई जाती, क्योंकि ऐसी कोई गत होती ही नहीं है। वैदिक मंत्रों के गायक किस नाम से जाने जाते हैं? ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर जो है वो है सी, मतलब सामक।
निम्नलिखित में से अनिबद्ध गान की श्रेणी में आने वाली रचनाओं को इंगित कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो आया है निबद्ध और अनिबद्ध गान से आया है। आपको पता होगा गान की दो प्रकार बताए गए हैं, तो वहीं से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा अलाप्ती, राग अलाप और रूपक अलाप। ठीक है, तो हमारा सी जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि ये तीनों ही जो है वो अनिबद्ध गान से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद रचना को चुनिए। पद रचना को चुनिए का मतलब है जिस रचना में पद को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो वो कौन सी रचना है? तो वो है, आपको पता होगा, ध्रुपद है। ओके, देखिए तराना में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, झूमरा ताल हो जाती है, रूपक भी ताल हो जाती है, तो ध्रुपद ही बचता है। तो ध्रुपद इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 72 मेल करता योजना में कितने स्वर स्थान का प्रयोग होता है? राइट आंसर जो है वो है हमारा 12। वाग्यकार का क्या अर्थ है? देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो पूछा गया है, और आपको पता होगा वाग्यकार का अर्थ है रचनाकार। झूमर गीत संबंधित है। अब ये क्वेश्चन जो आया है फोक म्यूजिक से आ रखा है, और इसका जो राइट आंसर है वो है बंगाल। ओके, मतलब डी जो है वो राइट है। झोला, छपेली, चांचरी लोकगीत है। फिर से लोकगीत से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है, और ये पूछा जा रहा है कि ये कहाँ, किस प्रदेश का जो है लोकगीत है? तो ये है कुमाऊं का। मतलब ऐसे आपको जितने भी स्टेट्स हैं उन सब के जो म्यूज़िक फॉर्म है, मतलब जो फोक म्यूज़िक है, वहाँ का फोक इंस्ट्रूमेंट है, फोक डांस है, वो सब आपको जो है वो पता होना चाहिए। कौन से वाद्य हवेली संगीत के साथ संगत करता है? तो देखिए ये भी बहुत रिपीटेड और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर जो है वो है पखावज। आचार्य भरत ने रस का अर्थ माना है। ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आचार्य भरत ने रस का अर्थ क्या माना है? आस्वादत्व। ठीक है, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट, पर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? अब ये क्वेश्चन जो आया है रस से आया है, वो भी थोड़ा डिटेल से, मतलब इसमें देखिए रस और भाव दोनों को ज्वाइन, मतलब एक तरीके से रिलेट करके जो ये है क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका जो राइट आंसर है वो है निर्वेद। तो देखिए ये जो रस वाला क्वेश्चन है ना, ऐसे आपके जितने भी एटलीस्ट 8, 9, 10 रस जो हैं, जो मैंने रस से रिलेटेड भी एक वीडियो बना रखा है, तो उन सब के जो स्थायी भाव हैं वो आप सबको पता होना चाहिए। तो अगर आपने ये टॉपिक थोड़ा हल्के में लिया है तो प्लीज़ मत लीजिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है और क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप अपनी तैयारी जो है वो पक्की रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में कलाएं कितनी प्रकार की बताई गई हैं? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है 64। मेल राग वर्गीकरण की अवधारणा किस युग में अस्तित्व में आई? देखिए वैदिक में तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है, आधुनिक में भी नहीं है, क्योंकि ये मध्यकाल से ही इसकी अवधारणा जो थी वो अस्तित्व में आ चुकी थी। तो 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकीर्ण का संबंध किससे है? ये इसका जो संबंध है वो है वर्ण से है, और ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। डायटोनिक स्केल के भाग हैं। तो डायटोनिक स्केल के भाग जो है वो मेजर भी स्केल भी है और माइनर स्केल भी है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? ए और बी दोनों। गंधार ग्राम का अन्य नाम क्या है? तो इस ग्राम का जो अन्य नाम है वो है निषाद ग्राम। मिजराब से क्या बजाते हैं? तो मिजराब से देखिए सितार बजाया जाता है। ओके, मतंग की मूर्छनाओं का क्रम किस प्रकार है? तो मतंग की मूर्छनाओं का क्रम जो है वो आरोही है, और वहीं भरत का जो क्रम है वो है अवरोही। तो ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। दक्षिण भारत में प्रचलित मध्यमवाती राग का उत्तर भारत में क्या नाम है? तो इसका जो उत्तर भारत में नाम है वो है मदमाद सारंग, और ये क्वेश्चन पूछा गया है दक्षिण संगीत से। उत्तर भारत में प्रचलित सोहनी राग का दक्षिण भारत में क्या नाम है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है हंसानंदिनी। सो दिस इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस संज्ञा का प्रयोग समय मापन की इकाई के लिए होता है? तो ताल का होता है।
ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड है और बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो इसका आंसर जो है ताल है। निम्नलिखित में से कौन पखावज वादक हैं? तो देखिए, अहमद जान थिरकुवा जो हैं वो तबला वादक हैं, ठीक है। किशन महाराज जी भी जो हैं तबला वादक है। राम सहाय जी भी जो है वो तबला वादक हैं और इन्होंने जो तबले का बनारस घराना है उसको इस्टेब्लिश किया था। रामशंकर दास जी जो हैं वो पखावज वादक हैं और ये इनको स्वामी पागलदास भी बोला जाता है, तो डी जो है वो इसका राइट आंसर है। तबला और पखावज से भी रिलेटेड मैंने एक जीवनी वाली वीडियो बना दी है जिसमें मैंने 14 जीवनियाँ जो हैं वो कवर करने की कोशिश की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि तबले की भाषा में कुल कितने वर्ण होते हैं? ये ताल से रिलेटेड मतलब तबले से रिलेटेड क्वेश्चन आया है और इसका जो राइट आंसर है वो है 10। संगीत समय सार ग्रंथ किसने लिखा? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ग्रंथ से रिलेटेड आया है और संगीत समय सार ग्रंथ जो है वो लिखा है पार्श्व देव जी ने। नारद की वीणा कौन सी है? ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है महती वीणा। पंडित किशन महाराज जी का संबंध कौन से घराने से है? तो पंडित किशन महाराज जी का जो संबंध है वो है बनारस घराने से। पश्चिम संगीत का आधार क्या है? तो आपको पता होगा जो वेस्टर्न म्यूजिक है उसका जो बेस है वो है हारमोनी, तो बी इज द राइट आंसर। और वहीं इंडिया का क्या है? मेलोडी है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा राग उत्तरांग प्रधान है? देखिए, मियाँ मल्हार राग जो है वो पूर्वांग प्रधान है, तो ये नहीं है। दरबारी भी नहीं है। अडाना जो है वो उत्तरांग प्रधान राग है, तो अडाना जो है इसका राइट आंसर है। मारवा देखिए लिखा है यहीं, अगर सोहनी लिखा होता तो सोहनी भी कौन सा होता? उत्तरांग प्रधान राग होता। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि उत्तरांग प्रधान राग और कौन कौन से हैं। अल्पत्व के कितने प्रकार हैं? तो अल्पत्व के 2 प्रकार होते हैं। किस घराने में तबला वादन की शुरुआत जो है वो उठान से होती है? तो वो घराना है बनारस घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहोबल ने गमक के कितने प्रकार बताए हैं? तो अहोबल ने गमक के 20 प्रकार जो है वो बताए हैं। प्रबंध के धातु की संख्या कितनी है? 4 है। और वहीं अंग की संख्या कितनी है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषभ स्वर की श्रुतियाँ कितनी बताई गई हैं? तो ऋषभ स्वर की जो श्रुतियाँ हैं वो 3 बताई गई हैं। मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि 3 स्वर की जो श्रुतियाँ हैं वो और कौन कौन सी हैं। हिंदुस्तानी संगीत में राग दरबारी की रचना किसने की है? तो इसकी रचना जो है वो तानसेन जी ने की है। संगीत रत्नाकर में कितने रागों का उल्लेख है? तो संगीत रत्नाकर के अंदर शारंग देव जी ने 264 रागों का उल्लेख जो है वो किया हुआ है। लोचन ने संस्थान शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग किया है? तो ऑप्शंस देखते हैं। लोचन ने जो संस्थान शब्द है वो मेल मतलब थाट के लिए प्रयोग किया है, तो इसका राइट आंसर है ए। गणेश ताल में कितनी मात्रा होती है? गणेश ताल में 21 मात्रा होती है। तबले का घराना जिसका संबंध सीधा पखावत से है तो वो घराना है पंजाब घराना। गज झंपा ताल में कितने विभाग हैं? ये देखिए, ताल से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको पता होगा गज झंपा ताल जो है वो 15 मात्रा की ताल है और उसके अंदर 4 विभाग हैं, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रेम पिया का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका जो नाम है वास्तविक वो है फैयाज खान और ये फैयाज खान जी जो हैं वो आगरा घराने से अपना संबंध रखते हैं। निम्नलिखित में से खमाज थाट के रागों को चुनिए। तो खमाज थाट के जो राग हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, देश तो बिल्कुल है, ठीक है, तो ए कहाँ है? ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये इन दोनों में से ही कोई होगा, राइट। शिवरंजनी खमाज थाट का राग नहीं है। मालगुंजी जो है वो काफ़ी थाट का राग है, तो सी भी नहीं होगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है डी, तो देश और खंबावती जो है वो खमाज थाट का राग है। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रय राग नहीं है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जो सोहनी जो है वो आश्रय राग नहीं है क्योंकि सोहनी का जो थाट है वो है मारवा। कौन प्रबंध गायक थे? भीमसेन जोशी जी तो नहीं थे। तानसेन जी जो थे वो ध्रुपद गायक थे और सदारंग जी भी ध्रुपद गायक थे और फिर बाद में उन्होंने अपने शिष्यों को हालांकि ख्याल गायकी जो है या बंदिशें जो हैं वो सिखाई थी। तो गोपाल नायक जी जो थे वो प्रबंध गायक थे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
कल एक और वीडियो आने वाली है जिसमें हम जितने भी वाद्य के कलाकार हैं, उनकी जीवनियाँ जो हैं वो कवर करने की कोशिश करेंगे। उसमें मुख्यतः होंगे वीणा के जितने कलाकार हैं और वहीं जितने सितार के हैं, और अगर हो पाया तो हम सरोद भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफ़िकेशन बेल आइकॉन जो है उसको प्रेस करके रखिए, ताकि आप कोई भी वीडियो जो है वो मिस ना करें। Subscribe to my channel and like the video, share the video. Thank you.